मैच रेफरी तनाज़ा, पाकिस्तान सुरखरू पायक्राफ्ट ने माफी मांग ली। आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पाकिस्तान टीम के कप्तान और मैनेजर से माफी मांग ली। एंडी पायक्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। आईसीसी ने 14 सितंबर को मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादगी का इजहार कर दिया। एंडी पायक्राफ्ट ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों के कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पायक्राफ्ट के इस अमल पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। मसला हल, मैच शुरू, अब खेल जमेगा। टी20 एशिया कप के 10वें मैच में यूएई का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 तब्दीलियां, हारिस रऊफ और खुशदिल शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा। पाकिस्तान और यूएई के इस मैच की फातेह टीम अगले मरहले सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर होगी। सह मुल्की यात्रा, वजीर आजम चले सिफारती मिशन पर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। रियाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम की रियाद आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ लाली परचम लहराए गए। नायब वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना, वजीर इत्तलात व नशरियात भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कसीर इमामा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुका के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अहलन व सहलन, मरहबा, खुशामदीद खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार फ़ज़ाई इस्तकबाल। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर सऊदी फ़ज़ाइया के F-15 लड़ाका तैयारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे को हसार में लिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी लड़ाका तैयारों को सलामी पेश की और कॉकपिट में जाकर माइक के जरिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया भी अदा किया। खजदार में 5 भारतीय दहशतगर्द ठिकाने लग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खजदार में ऑपरेशन। 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज जहन्नुम वासिल। पाक फौज के शोबत ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 और 15 सितंबर के दरमियानी शब ऑपरेशन किया। हलाक किए गए खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस। खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शाबाश मेरे मुहाफ़िज़ों, दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मरतबा फिर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। पुलिस की दिलेरी, पसपा हो गए दहशतगर्द। खैबर पख्तूनख्वा के अजला बनू और कर्क में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बनू में दहशतगर्दों ने पहले मरियाम थाने और फिर मजंग चौकी को निशाना बनाया। पुलिस ने दिलेरी और हिकमत अमली से दोनों हमले पसपा कर दिए। पुलिस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक, 4 को जख्मी कर दिया। दहशतगर्दों के साथ हासाती हलाक और जख्मियों को लेकर फरार हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए हैं। पीटीआई का सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा, लहजे बदलने लगे। अब सजाओं का इतवार बाजार खत्म होना चाहिए। नफरतों से हुकूमत करने से पाकिस्तान का नुकसान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि हमारे ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अदलिया मातहत अदालतों पर नजर रखती तो हमारे 3 लोगों को 100 साल की सजा नहीं होती। अलीमा खान अंडेबाजों पर बरस पड़ी। मुझ पर अंडों से हमला करने का वाकया स्क्रिप्टेड था। जिन 2 खवातीन ने मुझ पर अंडा फेंका उनको पुलिस ने बचाया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा, 2 साल से हम जेल आते हैं, कभी कोई बदतमीजी का वाकया पेश नहीं आया।
2-4 लोगों को बाकायदा तौर पर अब माहौल ख़राब करने के लिए भेजा जाता है। हमें पुलिस ने बताया कि 4 बंदे बदतमीजी करने के लिए आपके पीछे हैं। किसी की भी माँ बेटी पर इस तरह हमला होगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा मुआशरा और दीन ख़वातीन से इस तरह की बदतमीजी की इजाज़त नहीं देता। प्लीज हमें बानिया पीटीआई से मिलने दो। हमारी पुरजोर कोशिश के बाद भी बानिया पीटीआई तक रसाई नहीं मिल रही। जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत का हुक्म भी नहीं मान रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि हम बानिया पीटीआई के सिपाही हैं तो हमें 40 साल की कैदें सुनाई गई। फैसलाबाद और सरगोदा की अदालतें अलग अलग फैसले सुना रही हैं। साबिक ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट लिखी जिस पर सदर जरदारी ने दस्तखत किए। रिपोर्ट में 366 अरब रुपए की बदउनवानी लिखी गई थी। नए ऑडिटर जनरल ने कहा कि नहीं, 10 खरब रुपए की बदउनवानी हुई है। शहबाज की डिजिटल परवाज, डिजिटल दौरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान टीवी डिजिटल का दौरा, अंग्रेजी चैनल का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने पाकिस्तान टीवी डिजिटल की नशरियात के लिए अपना पहला इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया। कहा, बैरूनी बयानी की जंग में इनका किरदार इंतहाई अहम है। इस डिजिटल चैनल के आगाज का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली गलत बयानी और प्रोपेगंडे का मौसर जवाब देना है। शाज़े मरी ने महकमा मौसमियात के लत्ते ले लिए। जिस दिन महकमा मौसमियात कहता है आज बारिश नहीं होगी, उसी दिन हो जाती है। शाज़े मरी ये कहती है कि हम बारिश का सुनकर छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश ही नहीं होती। महकमा मौसमियात का बजट कितना है और मुलाजिमीन कितने हैं? चेयरमैन कमेटी कहते हैं कि किसी दिन महकमे मौसमियात चलते हैं और सिस्टम का जायजा लेते हैं। हम देखेंगे कि महकमे मौसमियात की पेशगोइयाँ क्यों नहीं दुरुस्त होती। ये भी देखेंगे कि महकमे मौसमियात के पास टेक्नोलॉजी कौन सी है। डीजी महकमे मौसमियात ने कहा कि मेट डिपार्टमेंट का बजट 4 अरब और मुलाजमीन 2430 हैं। आदाब, मैं आपके लिए बरकी सवारियों का तोहफा लाई हूँ। वजीराबाद के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लाई हूँ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इस वक्त पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरियाओं में पानी ज्यादा आने से तबाही का खदशा ज्यादा था। लोगों को जल्द महफूज मुकामात पर मुंतकिल ना करते तो नुकसान ज्यादा होता। पंजाब के तमाम इदारों ने एक टीम बनकर काम किया। अल्लाह का शुक्र है, सैलाब खत्म हो रहा है, पानी की सतह नीचे आ रही है। पंजाब हुकूमत और मैंने आवाम की खिदमत में दिन रात एक किया। बड़ी तबाही मची हुई है। सैलाब से तबाही की हौलनाक दास्तानें, हर तरफ पानी ही पानी। बहाली शुरू न हो सकी। कई बस्तियां और मकानात खंडरात में तब्दील हो गए। लाहौर की 5 तहसीलों के 26 मौजूए जांच सैलाब से मुतासिर। 82,952 अफराद को सैलाब से नुकसान। 36,658 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं। दरियाए सतलुज में मंचनाबाद के मुकाम पर पानी की सतह में कमी। ओज शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाब से सूरत हाल अबतर। चिश्तियां, शुजाबाद, आरिफवाला, जलालपुर, पीरवाला में नुकसान। सैलाब ही सैलाब है ताहद नजरिया। दरिया सिंध में घोटकी के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद देहात मुतासिर। सैलाबी पानी घरों में दाखिल। जिंदगी अजीरन, फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। किसान परेशान। दर्जनों खानदान मानवशी और घर छोड़ने पर मजबूर। खवातीन और बच्चे शदीद मुतासिर। मुतासरीन का हुकूमत और रिलीफ इदारों से फौरी इमदाद का मुतालबा। फर्ज की राह में एक और शहादत। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। शहीद कांस्टेबल सद्दाम हुसैन गुलशन मेमार थाने में तैनात था। पुलिस अहलकार अपनी मोटरसाइकिल का पंचर लगवा रहा था और इस दौरान मुलजिमान ने निशाना बनाया। कार में सवार 4 मुसल्लह मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। जरा के मुताबिक शहीद अहलकार रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी का गनमैन है। गुस्से पर काबू रखें, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कराची के इलाके नॉर्दर्न बाईपास मंगोपीर कस्टम एहलकारों और मुकामी अफराद के दरमियान झगड़े के दौरान कस्टम एहलकार से इत्तफाकियत तौर पर गोली चल गई। एक शख्स जख्मी। वाक़े के बाद जख्मी के अहले खाना और साथियों ने नॉर्दर्न बाईपास ब्लॉक करके एहतजाज किया। कस्टम हुकाम के मुताबिक झगड़े के दौरान असलहा छीनने की कोशिश पर हादसाती गोली चली। वज़ीर आला सिंध ने कारकर्दगी रिपोर्ट सामने रख दी।
जैसे ही सैलाब आया तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि ज़राई इमरजेंसी लगाएं। बिलावल भुट्टो के कहने पर वजीर आज़म ने एक्शन लिया और ज़राई इमरजेंसी लगा दी। वजीर आला सिंध कहते हैं कि किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि गुद्दू बैराज से सैलाब का रैला गुजर गया। इस वक्त सक्का बैराज पर सैलाब उरूज पर है और वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इंटरनेशनल फोरम पर सैलाब की तबाहकारियां हाईलाइट करें। मुराद अली शाह से कौन सी बड़ी खुशखबरी सुना दी गई? पाकिस्तान का सबसे बड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम हो रहा है। वजीर आला सिंध कहते हैं ये मरकजी खुसूसी अफराद को मौसी खुद मुख्तारी और पायदार रोजगार फराहम करेगा। होम बेस्ड एंटरप्राइजेस यूनिट खवातीन को खुद रोजगार फराहम करेगा। न्यूरो डाइवर्स अफराद के लिए खुसूसी बहाली खदमात फराहम की जाएंगी। टेक्सटाइल और IT यूनिट्स खुसूसी अफराद को रोजगार और तरबियत देंगे। मुआशरा तब ही खुशहाल होता है जब हर अफराद को अहमियत और बराबर का मौका मिले। ये सेंटर इंजमाम, मवाक़े और बाख्तियारी की अमली मिसाल है। मैं शर्जील मेमन हूँ, मुझे चीनी बसें दिखा दें। चीन में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यूटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सिंध में ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली बातचीत। ट्रांसपोर्ट और मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। यूटोंग के हुक्काम ने वज़रा को अपनी नई और जदीद मॉडल बसों के बारे में ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत शहरियों को मयारी और महफूज ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। धाबजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ा मौका है। सरमायाकारों को 10 साल टैक्स छूट दी जा रही है। सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। साडा हक एथेरक, सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह कराची में भी सरकारी मुलाजमीन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के हुकूक की हिफाजत करे, मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करे। खबरदार, खुफिया कैमरे आपको देख रहे हैं। जी हाँ, नया निज़ाम सबके लिए आसान, बगैर सिफारिश, बगैर बहस। अब होगा चालान। 1 अक्टूबर से फीसलेस ई चालान सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर फाल होगा। ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी पर अब ट्रैफिक पुलिस खुद चालान नहीं करेगी, बल्कि चालान जदीद कैमरों की मदद से किया जाएगा। खिलाफवर्जी की सूरत में तस्वीरी या वीडियो सबूत के साथ चालान जारी। हमारी बिजली बहाल करो, बल्दिया टाउन वाले बिल उठे। बल्दिया टाउन नंबर 4 के करीब इलाका मकीनों का बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज के बायस नॉर्दर्न बाईपास आने जाने वाले दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मुजाहिरीन कहते हैं कि बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। पानी न होने की वजह से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर। मुंतखब नुमाइंदे मसाइल के हल में नाकाम हो चुके हैं। पुरस्रार अमवात पुरजोर तशबीह। कराची में सीवीओ के करीब गाड़ी से खातून और मर्द की मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई पोस्टमार्टम से ये पता चला है कि मौत गाड़ी में गैस भर जाने से हुई। हतमी रिपोर्ट आने पर मौत की वजह वाज़ेह होगी। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया गया है। एहलखाना से राबता किया गया है। मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई है, जो रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। 2 दिन पुरानी लाश अस्पताल मुंतकिल। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में घर से एक शख्स की 2 दिन पुरानी फंदा लगी लाश बरामद। शनाख्त 32 साल तलखा के नाम से हुई। कयूमाबाद जाम सादिक पुल के नीचे से एक शख्स की लाश बरामद। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। उम्र 60 साल के करीब है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लियारी चाकीवाड़ा 2 नंबर फ्लैट से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त 48 साल नईम के नाम से हुई। फीस करप्शन का राज, कॉलेज का साजबाज पकड़ा गया। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाई। जिना गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन का ऑफिस सुप्रिटेंडेंट गिरफ्तार। मुलजिम रेहान अहमद पर तालिबात की फीस की मद में लाखों रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम।
तुम इंसानों के स्मगलर हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एफआई एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैर कानूनी एजेंट गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम शहरियों को कंपोडिया मुलाजिमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम के कब्जे से 8 पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद। मुलजिम बगैर लाइसेंस शहरियों से पासपोर्ट और बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर भारी रकम वसूल करता रहा। नन्हे तालिब इल्म को किसने मार लगाई? पापोश नगर में सिविल इंतजामिया का कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद, उस्ताद के तशद्दुद से 12 साल का तालिब इल्म शदीद जख्मी। कमसिन तालिब इल्म पर तशद्दुद की शिकायत वालिदैन को महंगी पड़ गई। शिकायत के लिए जाने वाले वालिदैन को भी स्कूल इंतजामिया ने ज़दोकोब किया। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बच्चे ने लड़की को लव लेटर दिया था, इसलिए सजा दी गई। जख्मी बच्ची की वालिदा ने कहा कि लव लेटर टीचर के रिश्तेदार ने दिया, इस पर पर्दा डालने के लिए इल्जाम मेरे बच्चे पर लगा दिया। मेरे बेटे को मारने के लिए टीचर का रिश्तेदार पिस्तौल लेकर आया था। 5 न्यूज की निशानदही, गुटखे का धंधा बंद। चैनल 5 न्यूज की निशानदही, IR लिस्टेड गुटखा फरोश का धंधा बंद। खोखरा पार पुलिस का फुल एक्शन, एक मुलजिम गिरफ्तार, भारी मिकदार में गुटखा बरामद। कार्रवाई मोहम्मदी कॉलोनी मलिर के इलाके में की गई है। मुलजिम मोहसिन बदनाम जमाना गुटखा फरोश फराज काला का गुटखा फरोख्त कर रहा था। फराज काला को मुब्तला जालसाज सहाफियों की सरपरस्ती हासिल है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बरतानिया में ट्रंप की भरपूर आवभगत, अमरीकी सदर ट्रंप ने विंड सर्कल कैसल पहुंच गए। विंड सर्कल कैसल में अमरीकी सदर को शाही ज़ियाफत दी जाएगी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स भी मौजूद। शहजादा विलियम ने अमरीकी सदर ट्रंप का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ट्रंप को बरतानिया में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कतर अमरीका कुर्बतें बढ़ रही हैं। अमीर कतर से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की दोहा में मुलाकात। कतर अमरीका ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक इसराइली हमले के बाद नए दिफाई मुआहदे की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। कतर किस भी हमले के दोबारा वक़ुए होने के रोकने के लिए पुराज़िम। अमरीका बोला थैंक यू कतर। कतर के साथ मुआहदा ख़त्मी मराहिल में है। अमरीका और कतर की सिक्योरिटी पार्टनरशिप बरकरार रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि हमारा मुश्तरका हदफ खित्ते को महफूज और मुस्तहकम बनाना है। कतर की सालिसी को शुक्रिया की कोशिश के साथ किया। कतर इसराइल और हमास के दरमियान आम डील के लिए सरगर्म है। कतर की कोशिशों से यरगमालियों की रिहाई मुमकिन होगी। बेतनहा इसराइल बदमस्त दहशतगर्दी, दहशतगर्द इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 106 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी में ज़मीनी कार्रवाई को वुसअत दे दी। मुसलसल बमबारी जारी। 7 अक्टूबर से 2023 से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64,964 हो गई। और सोना और सस्ता हो गया। सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गया। फी तोला कीमत में 2,400 रुपए की बड़ी कमी। सोने की फी तोला कीमत 3,88,600 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,058 रुपए। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,33,161 रुपए है।